नमस्कार, मैं कामरान जुआ। सर, सारा दिन लोग जिसके तरफ नज़र लगाए टिकटिकी लगाए बैठे हुए थे कि आज बजट भी चल रहा था और हमारे पश्चिम बंगाल में बंसाल कोर्ट में एक केस के हेयरिंग भी था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हेयरिंग था। जो आप लोगों को पता ही है कि आईएसएफ के जो इकलौता एमएलए है नौशाद सिद्दीकी को अरेस्ट किया गया था, उसका ही आज हेयरिंग था। और उस हेयरिंग में बहुत सारे जो लोगों को पेश किया गया और वकील भी थे। तो फयाज अहमद खान जिनके साथ आज मैं बैठा हूँ वो भी उस हेयरिंग में थे। तो कोर्ट के अंदर क्या हुआ और फिर से उनको जुडिशियल कस्टडी क्यों दिया गया? तो सर, आज आप हेयरिंग में थे और हुआ क्या सर? एक्चुअल में हुआ क्या? असल में ये जो सरकार है ये अपोजिशन मुक्त करना चाहती है। असल में असेंबली के अंदर में अपोजिशन बोल के अगर कोई है तो वाहिद नौशाद सिद्दीकी है आईएसएफ का। बाकी तो बीजेपी तो ये गॉटअप गेम है उनके साथ। शुभेंदु अधिकारी तो उन्हीं का आदमी है। और जिस तरीके से पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन मुकुल राय को बना करके वो दिखाई कि वो बीजेपी का है जबकि वो तृणमूल का है, तो उस तरीके से अपोजिशन है नौशाद सिद्दीकी। असल में ये लोग अपोजिशन को रहने देना नहीं चाहते हैं कि असेंबली जीरो रहे, लेकिन एक है। और वो जब इनके तमाम जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है, जब जुल्म हो रहा है, चोरी हो रहा, घोटाला हो रहा है, जब जमहूरियत पर हमला हो रहा है, तो आवाज़ उठा रहा जी, असेंबली के अंदर आवाज़ उठाता है। और वो जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ का एमएलए है, जहाँ के तृणमूल का रंगबाज कहा जाए, दादा कहा जाए रबुल इस्लाम, जहाँ पर कि लोगों का ज़िंदगी जीना दुभर कर दिया है, उस इलाके से वो जीत करके एमएलए बना। और उसके बाद जब इलाके के अंदर में काम कर रहा है वहाँ पर, तो उस जगह पर उसके ऊपर में हमला किया गया। उसी अरबुल इस्लाम की तरफ से हमला हुआ वहाँ। वो लोग अपनी आईएसएफ अपने पार्टी का सालगिरह मना रहे हैं, यौम जो है जिस दिन बनाए थे वो मना रहे हैं, जब रानी राष्ट्रपति ये सारा दुर्घटना। तो वहाँ पर जिस तरीके से उनके ऊपर में हमला हुआ, और हमला के बाद जिस बेदर्दी से बेरहमी से ममता बनर्जी का पुलिस उठा करके हिरासत में लिया अपने लोगों को, नौशाद सिद्दीकी समेत, और तमाम धाराएं, कानून की जो धाराएं हैं, नॉन बेलेबल धाराओं को में उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस तरीके से हिरासत में ले लिया गया। बड़ा अफसोस है कि आज जो है पीपी जब प्रोसिक्यूशन जब सबमिशन कर रही है तो कह रही है पुलिस वाले जख्मी हैं, 6 टाका है, 8 टाका है, ये 8 टाका दिखा रहे हैं। और कह रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि परमिशन लेके मीटिंग हो रही थी और दूसरी तरफ कर रहे हैं अनलॉफुल असेंबली। ये बड़ा सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, लेकिन चूंकि उनको दिखाया जा रहा है कितना स्टिच पड़ा है। और बड़ा अफसोस है कि पुलिस मंत्री ममता बनर्जी हैं, हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, लेकिन उनको उनके पुलिस को भी सरकारी अस्पताल पर भरोसा नहीं है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल बेलव्यू में ले जाकर के एडमिट करके वहाँ रख दिए हैं। तो ये दिखाया जा रहा है कि वो लोग वहाँ एडमिट हैं, सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ किया गया है। ऐसी हालत में पुलिस ने आज पुलिस कस्टडी मांगा था जी, जहाँ पर के हमारे जितने भी वकील थे सभी लोग खड़े थे डेमोक्रेसी के फेवर में, नौशाद सिद्दीकी और दूसरों के फेवर में हमारे हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता लॉयर विकास रंजन भट्टाचार्य थे, वो उनको भी मूव कर रहे थे। और बाकायदा सबमिशन किया गया कि जिस तरीके से डेमोक्रेसी के ऊपर हमला हो रहा है, कुछ बोलने नहीं दिया जाएगा, अगर कुछ बोला जाएगा सरकार के खिलाफ तो उसे हिरासत में ले लिया जाएगा, ये गैर कानूनी। तो इस तरीके से पुलिस का जो पीसी मांगना था उसको अदालत ने रिजेक्ट किया करके जुडिशियल कस्टडी किया है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब हम नौशाद सिद्दीकी से मिले तो वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो तृणमूल ज्वाइन कर लें। अच्छा, तो ये सरकार उस जगह चली गई है कि इतना एमएलए है फिर भी नौशाद सिद्दीकी से डर है कि उसको भी जो है वो तृणमूल में, और इसलिए उनके ऊपर में भी 3 थानों में केस कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा अलग अलग थाना में उनके खिलाफ केस किया गया है। जिस तरीके से एक माने प्रोफेशनल मुजरिम के खिलाफ केस किया जाता है, तो वो हेयर स्ट्रीट में भी है, न्यू मार्केट थाना में भी है, केएलसी में कर दिया गया है। तो इस दोनों थाना के केस में जुडिशियल कस्टडी, वो लोग पुलिस कस्टडी मांगे थे, अदालत ने रिजेक्ट करके जुडिशियल कस्टडी किया है। और फिर ये 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी के बाद फिर डेट आएगा। इस बीच में हम लोग भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। और यहाँ तक कि वहाँ एक औरत थी आसमा बोल के, वो भी वहाँ पर ये है, वो कह रही है अदालत में, ओपन अदालत में, किस तरीके से उनको लॉकअप में उनके साथ जो है फिजिकली मेंटली प्रेशर किया जा रहा है। वो बीमार है, उनको दवाई और इलाज का इंतजाम नहीं किया जा रहा है, जो कि सरासर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। हम लोग बोले इस मैटर को भी वो खुली अदालत में हमारे जो जज साहब हैं मजिस्ट्रेट के सामने में वो बयान दी हैं।
हम लोगों ने कहा इस मैटर को लेकर भी हम लोग टेकअप करेंगे और हमारे तमाम वकील जो लोग भी समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की हिमायत में लड़ने वाला नौशाद सिद्दीकी को एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लोग जो लोग उसको चूँकि अपने पोस्ट का गलत फ़ायदा इस्तेमाल करके गलत तरीके से झूठा केस करके हिरासत में लिया गया है, तो झूठ का बुनियाद ज़्यादा दिन नहीं रहता है। ममता बनर्जी झूठ से शुरू की थी बंगाल के अंदर में, झूठ के बुनियाद पर यहाँ पर जो है वोट मिला था और सरकार बनाई थी। अकलियतों को झूठ बोली थी, उन जगह पे दुआ मांग करके पल्लू सर पर रख के इंशाल्लाह माशाल्लाह बोल करके गुमराह की थी। आज वो अकलियत के लोग भी समझ रहे हैं और जब अकलियत उनसे बाहर भाग रहे हैं तो उनको जब देख रहे हैं प्यार मोहब्बत से आने वाले नहीं हो तो वो डराया धमकाया जा रहा है और यही काम हो रहा है। लेकिन डर के आगे जो है वो जेल में डाल करके या झूठा केस दे करके जो लड़ने वाले हैं मर्द मुजाहिद हैं वो लड़ाई लड़ते हैं और वो लड़ाई नौशाद सिद्दीकी कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ। सर एक आखिरी प्रश्न, अभी आपने एक खुलासा किया है कि नौशाद सिद्दीकी को के ऊपर प्रेशर किया जा रहा है कि वो तृणमूल को ज्वाइन कर ले, तो इस बात की खुलासा क्या नौशाद जी ने अपने मुंह से कहा? नौशाद जी कहा कि हम तैयार हैं, देखें ये सरकार हमको कितना केस देगी, कहाँ कहाँ डालेगी, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम लड़ते रहेंगे। हमको इसके लिए कोई हमारा परवाह नहीं है कि हम लड़ाई से भागने वाले नहीं है, मैदान के अंदर में और कोई परवाह नहीं है। बड़े ही मतलब कोई बुज़दिल नहीं, हिम्मत के साथ आप बेफिक्र रहिए, हम एकदम इत्मीनान से हैं। इस सरकार के जितने जुल्म हैं इन जुल्म को बर्दाश्त करेंगे, इनके खिलाफ हमारी लड़ाई जो है वो लड़ाई जारी रहेगी। और दूसरा एक आपने ये कहा कि ह्यूमन राइट्स, तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी आने के बाद सबसे पहला जो काम था तो वो ह्यूमन राइट्स की तो खत्म किया गया था, ये तो कोई नहीं। असल में ये सरकार और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। बीजेपी भी जुडिशियरी के ऊपर में हमला कर रही है, देख रहे हैं एक के बाद एक मंत्री से लेकर के वहाँ के ऊपर राष्ट्रपति सब लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्टा पलटा कह रहे हैं, जो जज को अपना कब्जा में नहीं कर पा रहे उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। और ठीक पश्चिम बंगाल के अंदर भी देखिए तृणमूल कांग्रेस वही काम कर रही है। देखिए कुछ दिन पहले जस्टिस मानता के घर के सामने पोस्टर लगा दिया गया, नारेबाजी किया जा रहा, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों का दोनों वही काम कर रही है। ह्यूमन राइट्स कमीशन को खत्म कर दिया गया इस जगह पर, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वहाँ भी हम लोग देंगे, हो न हो लेकिन लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम लोग अभी भी अदलिया पर, चूंकि हम लोग पार्ट एंड पार्शियल ऑफ द जुडिशियरी हैं, जो लॉयर हैं, तो हम लोग उस पर यकीन रखते हैं और पक्का हमें उम्मीद है कि एक न एक दिन कामयाबी मिलेगी। अच्छा एक चीज और कि इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में कई रैली कई आंदोलन हुआ, अभी नवन्नो का एक प्रोग्राम हुआ था बीजेपी का, जो खुलेआम बेंटिक स्ट्रीट में गाड़ी जला दिया गया, पुलिस को दौड़ा के मारा गया। उस वक्त पुलिस का रवैया और था और अभी कुछ और है। कह रहे हैं यही सही है, अभी कुछ सब लोग देख रहे हैं, चोर चोर मौसेरा भाई। बीजेपी या तृणमूल का सांठगांठ है, इसीलिए मोहन भागवत यहाँ मीटिंग कर सकते हैं, बाया वहाँ सीपीएम को मीटिंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसीलिए बीजेपी अगर कुछ करता है, पुलिस की गाड़ी में आग लगा देता है, उसके ऊपर हमला करता है, आईपीएस ऑफिसर जख्मी होता है, फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं होता है। और नौशाद सिद्दीकी चूंकि जमहूरियत की बात कर रहे हैं, सरकार के घोटाले के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसलिए उनको झूठा केस दे करके जेल में डाला जा रहा है। ये तो साफ सुथरा है कि बीजेपी और टीएमसी मिलजुल करके काम कर रही है, बीजेपी और टीएमसी साथ रह करके, तभी तो बीजेपी का दिवालियापन है। अपने जुलूस में सीपीएम के झंडे को लेकर के तो दिखाने की कोशिश करे लोगों को गुमराह करने के लिए कि सीपीएम साथ है, और सीपीएम हमेशा से बीजेपी के खिलाफ रहा, और आरएसएस भी कभी सीपीएम नहीं, क्योंकि आरएसएस का आज से नहीं, आज से लगभग 100 साल पहले उन लोगों का, जब उस वक्त भी ये लोग वही कहते हैं हमारा 3 दुश्मन है इस मुल्क के अंदर में, कम्युनिस्ट है, क्रिश्चियन है और मुसलमान है। तो कम्युनिस्ट कभी भी आरएसएस और बीजेपी का नहीं, उनके कट्टर दुश्मन है हम, वो भी हमारे दुश्मन है, हम भी उनके दुश्मन हैं, हम कभी उनका साथ नहीं दे सकते हैं। और टीएमसी का तो जन्म हुआ आरएसएस के कोख से, नागपुर से जन्म हुआ है जी, तो ये तो बीजेपी के साथ है, लोग समझ रहे हैं। बीजेपी का जुलूस हो सकता है, आरएसएस का मीटिंग हो सकता है, मोहन भागवत आकर के यहाँ पर जो है अकलियत के बारे में गलत बयानी कर सकते हैं, और ये अकलियत की मसीहा अपने आप को बोलने वाली, तो अकलियत समझ गए हैं, तभी तो नौशाद सिद्दीकी जैसे लोगों पर हमला किया जा रहा है। नौशाद सिद्दीकी लड़ रहे हैं हम लोगों के साथ। सर आप लोगों ने देखा है कि खुले शब्दों में बताया कि क्या हालात था कोर्ट के अंदर का, किस तरह से माहौल बनाया गया था, प्रेशर था कि पुलिस का कि उनको अपने कस्टडी में लिया जाए, लेकिन फिर वही कहा जाता है कि न्याय हमेशा सत्य की जीत होती है। आज फिर से एक बार ये साबित हो गया कि जुडिशियल कस्टडी दिया गया, और नौशाद सिद्दीकी को उम्मीद है कि आने वाले जो हेयरिंग में उनको फिर से बेल मिल जाएगा। वहाँ आप भी जाएंगे और हम लोग देखते हैं उस दिन क्या होता है। मैं कामराज जोहर, धन्यवाद।